के अभ्यास हैं उन्हें जानने का, उन्हें समझने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल सब लोग पेट की चर्बी से परेशान हैं और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट जमा होता है तो इसी एरिए। और जिन लोगों को फैट जमा ना भी हो तब भी जो हमारे पेट के एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उन्हें हम स्ट्रेंथन कैसे करें, उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। क्योंकि आप जब भी कोई भी काम करते हैं, लोअर बॉडी से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे आपके पेट के मसल्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। अगर आपको एक पैर भी उठाना है तो आप तभी पैर उठा पाएंगे जब आपके पेट की मांसपेशियों में ताकत होगी। अगर पेट के मसल्स लूज हैं, अगर उनमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं है तो आप एक पैर भी नहीं उठा सकते। इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग दोनों पैर एक साथ लिफ्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेट के मसल्स वीक हैं। और आपके लोअर बैक को भी ये स्ट्रेंथन करता है। लेकिन एक कंडीशन बनती है जब हम पेट की एक्सरसाइज बहुत कम कर पाते हैं। वो कब? जब हमें लोअर बैक से संबंधित कोई शिकायत है। अगर आपको स्लिप डिस्क हो गई है तब आप लेग रेजिंग वाले जितने भी अभ्यास हैं वो सब अवॉइड करते हैं। आपके डॉक्टर मना कर देंगे आपको लेग रेजिंग नहीं करना, क्योंकि एक तो आपकी स्पाइनल की जो डिस्क है वो एक साइड में शिफ्ट हो गई है, या तो राइट या लेफ्ट साइड, और उसके बीच का जो डिस्क है वो बाहर आ गया है, या तो पीछे की तरफ चला गया है या फिर आगे की तरफ, या फिर राइट या लेफ्ट, किसी भी एक साइड। तो उस कंडीशन में हमें पहले अपनी डिस्क को ठीक करना है और फिर हमें पेट को कम करने वाले आसनों का अभ्यास। तो सबसे पहले कुछ जनरल प्रैक्टिस बॉडी को वार्म अप करने के लिए। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में इंटरलॉक करें, चेस्ट के सामने रखें और श्वास अंदर भरते हुए गहरा लंबा दोनों हाथों को सीधा करते जाइए और पूरे शरीर को तानिए ऊपर की तरफ, खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए बैठे बैठे, और श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ चेस्ट। ब्रीदिंग के साथ एक्टिवली इनहेल, स्ट्रेच आउट, then exhale down, again inhale, stretch out, then exhale down, again inhale, stretch out, then exhale down, last time inhale, stretch out, स्ट्रेच करके रखें। अपनी दोनों आर्म्स को लूज ना करें, एल्बो से फ्लेक्स ना करें, सीधा रखें, तानिए अपने आप को, और जहाँ तक खींच सकते हैं खींच कर रखें बॉडी को। देन ट्विस्ट योर बॉडी रिदमिकली लेफ्ट और राइट। 1 2 3 4। सिर्फ गर्दन नहीं घुमानी, अपने ट्रंक एरिया को घुमाइए, कमर वाले भाग को पूरा ट्विस्ट कीजिए, हाथों को सीधा रखिए। 5 टाइम्स ईच साइड। फील योर ट्विस्टिंग। Slowly come back to center. Release your arms and relax your body few seconds. शरीर को ढीला छोड़ें और डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास, सीधा बैठे, स्पाइन इरेक्ट। श्वास अंदर लेते हुए अपने दाहिने हाथ को सीधा ऊपर उठाएं और अपने राइट ईयर के क्लोज रखें। एक्सेल करते जाएंगे और अपने आप को लेफ्ट साइड लेटरल बेंड कीजिए। ऊपर वाले हाथ को सीधा रखें, दूसरे हाथ को फ्लोर से टच करें, मैक्सिमम जितना बेंड कर सकते हैं कीजिए। So feel the stretching on your side armpit region to side
वेस्ट रीजन पूरा स्ट्रेच होता हुआ देखिए और अपोजिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखिए। फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए दूसरा हाथ ऊपर। ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करते जाइए 5 टाइम्स ईच साइड। Slowly come back to center and relax your body. डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए, शरीर को लूज रखें, ढीला छोड़ के रखें। नेक्स्ट, दोनों पैरों को सीधा करें। Shake your leg muscles. Next, straight your legs. दोनों पैरों को सीधा करें. Then start alternating feet tapping movement. Tap your both the legs together. Change, move your feet in and outside rhythmically. Sit erect, spine erect. Join your legs together. दोनों पैरों को सीधा रखें, पंजों का फेस ऊपर की तरफ। 1 by 1 बिना घुटने से मुड़े हुए अपने पैरों को लिफ्ट करेंगे जितना पॉसिबल हो सके। 1, जर्क नहीं देना, स्मूथली। जर्क देने से क्या होगा, आपको मूवमेंट पता नहीं चलेगा। फील योर मूवमेंट। Feel the contractions on your quadriceps muscles grow. Frontal thigh muscles को contract होता हुआ देखिए। Lift your leg slowly and down. Next, catch your big toe. Without knee bending. Then again, lift your legs alternatively 1 by 1. Exhale. 1, 2. अंगूठे नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एंकल पकड़ लीजिए। Slightly bend forward. हल्का सा आगे झुकेंगे जिससे पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। अपनी अपान वायु को अवरुद्ध करेंगे। जो लोग चेयर पर बैठे हैं वे लोग भी कर सकते हैं। जितना होता है उतना कीजिए। आपके नी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है क्योंकि इसमें आपके थाई मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं।
और जितने भी घुटने दर्द से परेशान लोग हैं अपनी थाइस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स, स्लोली कम बैक, रिलैक्स इन चक्र दंडासन। बॉडी को रेस्ट दीजिए डीप ब्रीदिंग करते हुए। सिट इरेक्ट, सीधा बैठे, दोनों पैरों को मिलाकर रखें। अब अपने राइट लेग को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के रखेंगे इस प्रकार से, फ्लोर से टच नहीं करेंगे, घुटना सीधा, पंजा अंदर की तरफ खिंचा हुआ। इसे मूव करेंगे साइड में, जितना मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में रखिए। देन कैच योर बिग टो, जो पैर साइड में है उस पैर के अंगूठे को कैच कर लीजिए। राइट लेग है तो राइट हैंड से पकड़ के रखें, बॉडी का फेस सामने की तरफ रखें। धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, ईयर के क्लोज लाइए, देन स्टार्ट बेंडिंग। 1 2 3 4 5। Slowly come back. Same practice, other side. Lift your left leg up, then start movement side to side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में रखें, then catch your big toe, then start bending। 5 1 2 3 4 5। Slowly come back। रिलैक्स इन चतुर्दंडासन, दोनों हाथों के सपोर्ट से रिलैक्स कीजिए अपने आप को, अपनी बॉडी को। नेक्स्ट, सिट इरेक्ट, सीधा बैठे, जॉइन योर लेग्स टुगेदर, दोनों पैरों को मिलाकर रखिए। अपने राइट लेग को घुटने से मोड़ लीजिए और राइट लेग के तलवे को लेफ्ट थाइस के इनर साइड में टच करके रखिए और राइट लेग के हील्स को अपने पेरिनियम रीजन से टच करके रखें। लेफ्ट लेग सीधा रखें, पंजे का फेस ऊपर की तरफ, घुटना सीधा, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। एक्सहेल करते हुए अपने आप को फॉरवर्ड बेंड कीजिए और दोनों हाथों से लेफ्ट लेग के तलवे को टच कर लीजिए। दोनों हाथ की कोहनियाँ फ्लोर से टच और कोशिश करें कि अपने फोरहेड को आप अपने नी से टच कर पाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। यहाँ पर 10 सेकेंड रोक दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। Then twist your body right side, spine erect, दोनों हाथों के सपोर्ट से ट्विस्ट कीजिए, पीछे देखिए, कमर, कंधे और गर्दन तीनों को मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए। Slowly come back to center, then twist your body other side.
लुक बैक, पीछे देखें, स्पाइन सीधा रखें, स्लोली कम बैक टू सेंटर, चेंज योर साइड, राइट लेग सीधा कीजिए, लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करते जाइए, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर खींचें, मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग। सो फील द स्ट्रेचिंग ऑन योर लेग मसल्स बिहाइंड द बैक। बॉडी के इन दोनों पार्ट्स पर स्ट्रेचिंग फील कीजिए और फील द कॉन्ट्रैक्शंस ऑन योर एब्डोमेन रीजन। लास्ट 5 seconds, stay here, 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए धीरे धीरे जाओ। Then twist your body left side, slowly come back, twist your body other side, come back to center and release your leg and relax in Shiथिlu Dandasana. शरीर को ढीला छोड़ें और डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। पूरा श्वास अंदर लें और कंप्लीट एक्सहेल करें। नेक्स्ट सीधा लेट जाए, सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लेट जाइए सभी लोग। पेट नहीं, पीठ, सुपाइन सीधा, सुपी लाइन मतलब पीठ के बल, प्रो लाइन मतलब पेट के बल। थोड़ा सा रेस्ट दें अपनी बॉडी को, शरीर एवं श्वास की गति को सामान्य होने दें। शवासन। Next, join your legs together. दोनों पैरों को सीधा मिलाकर रखिए, पैर की एड़ियां और पंजे मिले हुए, दोनों हाथ दोनों थाइस के बगल में रखें, हथेलियां जमीन की ओर टर्न की हुई, गर्दन सीधी, पूरा शरीर एक सीधी लाइन में। नौपासन यानी कि बोट पोज का अभ्यास करेंगे, जो आपकी पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को दोनों थाइस के ऊपर प्लेस कर लीजिए, हाथों को सीधा रखेंगे और अपने दोनों पैर और अपर बॉडी एक साथ श्वास लेते हुए एक हाइट पर उठाने की कोशिश करेंगे। तो लिफ्ट योर बोथ द बॉडी पार्ट, लिफ्ट अप, फील द कॉन्ट्रैक्शंस ऑन योर एब्डोमेन रीजन। जितना अपर बॉडी को उठाया उतना ही पैर उठाइए। स्लोली कम बैक, एक्सहेल करते हुए वापस 4 to 5 times। अगेन इनहेल, लिफ्ट अप, exhale down, again inhale, lift up,
last time. Inhale, lift off, and slowly come and relax. Relax in Shavasana. Deep breathing करते हुए अपने आप को रिलैक्स करें. और अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे. ज्वाइन योर लेग्स टुगेदर. पेट की चर्बी को कम करने वाले अभ्यासों में दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाकर रखें और अपने दोनों हाथ के अंगूठे इस प्रकार से लॉक कर लीजिए. लॉक योर बोथ द थंब्स और अपने दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर रख लीजिए. अब यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट लेग रेजिंग करना है और साथ ही अपर बॉडी को उठाते हुए दोनों हाथों से कोशिश करेंगे कि आप अपने पैर के अंगूठे को टच कर पाए. इस प्रकार से ऑल्टरनेटिवली आना और जाना. 1 2 अपर बॉडी उठाइए यहाँ पर. 3 4 घुटना सीधा रखिए. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and slowly come back. Relax in Shavasana and tap your abdomen. अपने मिडिल एब्डोमिनल मसल्स को टैप कर लीजिए. Stop the tapping and relax few seconds in Savasana. एक ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स करें. पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स होने दीजिए. पूरा श्वास अंदर भरें पेट को फुलाते हुए. एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए. उदरीय श्वसन का अभ्यास ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन लगातार करते जाएं, जिससे कि आपके ब्रीदिंग पैटर्न में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा. अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे. जॉइन योर लेग्स टुगेदर. दोनों पैरों को मिलाकर रखें. दोनों हाथ की हथेलियां साइड में. 1 बाय 1 अपने पैरों को घुटने से फोल्ड कर लीजिए. दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए नीचे और 1 बाय 1 अपने पैरों को 90 डिग्री पर सीधा कर लीजिए. अब अपने दोनों हाथों से कोशिश करें कि आप अपने पैर के अंगूठे कैच कर पाए. कैच योर बिग टो. यदि अंगूठे कैच नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं. पैरों को सीधा रखें और अपने थाइस को पकड़ के रखें, या फिर घुटनों को, या फिर काफ को, या फिर एंकल को. हमें टोटली करना क्या है, यहाँ पर अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है. यही हमारा एम है. तो फील द कॉन्ट्रैक्शन ऑन योर एब्डोमिनल मसल्स. स्टे हियर. लास्ट 10 सेकेंड. 1 2 3 4
7, 8, 9, 10। सबसे पहले हाथों को रिलीज करें, सिर को नीचे रखें, जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। एंड रिलैक्सिंग शवासन। फिर ब्रीदिंग करते हुए रिलैक्स करें अपने आप को। अगला अभ्यास, दोनों पैर घुटने से फोल्ड कीजिए और अपने हिप्स की चौड़ाई के बराबर दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखिए और अपने पैर के तलवों को, हील्स को लिफ्ट करते हुए दोनों पैरों से 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए इस प्रकार से। अब आपके हील्स डाउन नहीं होंगे। अपर बॉडी को लिफ्ट करें और अपने काफ मसल्स को टच करें। कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relaxing shavasana.